हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईआईटी के मैथ्स सेक्शन को करने जा रहे हैं, आईआईटी 2024 के। मुझे पिछले साल के कंपैरिजन में ये थोड़ा अच्छा सेक्शन लगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तीन लाइंस दी हुई हैं एक्स वाई प्लेन पर, 5x माइनस 2y, एक लाइन जो पास करी है 0 1 101 से, और तीसरी लाइन जो 111 से पास करी है और पैरेलल है -1 और 2j के। अब देखो इनके इंडिविजुअल इंटरसेक्शंस के पॉइंट्स के हमें यूनियन लेनी है। बेसिकली अगर ये तीनों लाइन एक ही जगह मीट कर रहे होते तो ये यूनियन 1 होता, यानी एक पॉइंट होगा इस यूनियन में। लेकिन अगर ये तीन अलग अलग पॉइंट्स पर कर रहे हैं तो ये तीनों हमारे यूनियन में आएंगे। तो हमें बस चेक करना है ये तीनों कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा लाइन अगर हम लोग देखें, पासिंग थ्रू 0 1 एंड 100 101, यहाँ से आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि दिस इज बेसिकली y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड है पैरेलल टू वेक्टर, यानी -x प्लस 2y और पासिंग थ्रू 1 11, दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस 22 यानी 21। हमें क्या मिला? पहला लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और दूसरा लाइन है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब बेसिकली हमें इनके इंटरसेक्शंस देखने हैं। अगर हम लोग इसके और इसके इंटरसेक्शन को देखें तो बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसको हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। 5x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 1। दिस इज 3x माइनस 3 को इधर, -2 को इधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू 3, बेसिकली x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2। फाइन, क्योंकि ये देखो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इज बेसिकली 1 2। अब हम लोग 2 और 3 के बीच में देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली y को इधर फिर से वही सेम चीज बैठाओ, -x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, क्योंकि यहाँ x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से क्या आया? x इज इक्वल टू 19, इससे y इक्वल टू 20 आ जाएगा। फाइन, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। -19 प्लस 40, या फाइन। तो ये पॉइंट क्या आ गया? 19, 20। थर्ड पॉइंट क्या है देख लो, L3, L1 वाला। यहां से देखो, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y माइनस 21। इसको बिठा देते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 10y माइनस 105 माइनस 2y इक्वल टू 1। दिस इज बेसिकली 8y इक्वल टू 106। फाइन, ये 8 इधर ले जाओ। बेसिकली ये इन दोनों पॉइंट से तो मैच नहीं कर रहा है, इसको काट के भी हम लोग देख लेते हैं। 53 होगा, नीचे 4 हो जाएगा। ये कोई तीसरा ही पॉइंट आ रहा है। बेसिकली ये तीनों लाइंस अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट करें और इसीलिए इसका जो यूनियन होगा इंटरसेक्शंस का वो 3 हो जाएगा, उसमें 3 पॉइंट्स होंगे। फाइन, दूसरा क्या है? लेट A be the set of points in xy plane which are equidistant from P and Q. Let B be the set of points in xy plane which are equidistant from A and Q. If y is a point on B, then what is the value of y square? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, एक पॉइंट यहाँ है -1 0, एक पॉइंट यहाँ है 1 0। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट कौन से पॉइंट्स होंगे? जो भी इस मिड लाइन पर लाई कर रहे होंगे, ये सारे इससे इक्विडिस्टेंट हैं। ठीक है, ये लाइन क्या है? दिस इज बेसिकली x इक्वल टू 0 की लाइन, यानी y एक्सिस। अब देखो, एक पॉइंट है जो कि है 5, y पर। इसकी इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। इस लाइन से इसकी डिस्टेंस तो 5 है, क्योंकि वही उसका x कोऑर्डिनेट होगा। इस लाइन से इसकी डिस्टेंस क्या है? √4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पर दिस विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ये इक्विडिस्टेंट है दोनों से। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द लाइंस L1 and L2 गिवन बिलो। If 2 3 4 is point on L1, then that is closest to L2, then which point of L2 is closest to L1? ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आप देखो, सबसे पहले अगर ऐसे दो लाइंस हैं 3D में, ठीक है, अगर ये पॉइंट इस लाइन के क्लोजेस्ट है, यानी ये दोनों से परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट इस लाइन के क्लोजेस्ट है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के क्लोजेस्ट होगा जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। फाइन, हम लोग को बस देखना है इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो इसके क्लोजेस्ट है और इस लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू जेड है और y इक्वल टू 4 है। ये कंडीशंस कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई करें? बी के अलावा बाकी सारे। तो अब हम लोग इन सारे का डिस्टेंस देख लेते हैं इस पॉइंट से। 2 3 4 से 3 4 3 का डिस्टेंस देखो क्या है? √1 + 1 + 1। फाइन, इसका देखो √3 स्क्वायर प्लस 1 + 1। इसका देखो √2 स्क्वायर + 1
प्लस 0, ये है √5, ये अराउंड √11, ये √11 है और ये √3 है, हेंस हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर ये लगाना था कि जो पॉइंट क्लोजेस्ट है लाइन 1 के कंपैरिजन में लाइन 2 से, वही पॉइंट का जो दूसरा एंड होगा, उसी लाइन का जो दूसरा एंड होगा वो क्लोजेस्ट होगा लाइन 1 के लाइन 2 के ऊपर। फाइन, ठीक है। Let a1, a2, a3 be sequence of real numbers such that Sn equal to their sum. If 2Sn is equal to nc plus an for some real number c and for all n, then which of the following statements is correct? Fine, देखो सबसे पहली चीज क्या है, हम लोग इसको S1 लेकर देखते हैं, तो क्या होगा 2S1 equal to 1 into c plus a1, ठीक है। Also 2S1 is also equal to 2a1 क्योंकि S1 equal to a1 है। फाइन, इससे क्या आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बेसिकली, तो c इज इक्वल टू a1 आ गया हमारा। फाइन, आपको ये पहली चीज तो मिल गई। अब देखो 2s2 इक्वल टू 2a1 प्लस 2a2। फाइन, ये बस ऐसे ही है। अभी ये चीज आपको ऊपर से भी मिल रही है कि s2 इक्वल टू a1 प्लस a2 है। अब देखो 2s3 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू a1 प्लस a3। फाइन, इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। s3 को देखो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 प्लस a2 प्लस a3, या फिर 2s2 प्लस 2a3 इक्वल टू 3a1 प्लस 3a3। ठीक है, ये इसको हटाओ, यहां आ गया। अब 2s2 को हम लोग लिख सकते हैं 2a2 प्लस 2a1 इक्वल टू 3a1 प्लस a3। ये a1 हटा दो यहां से, बेसिकली आपका a2 इक्वल टू a1 प्लस a3 बाई 2 आ गया। इसी तरह से जब आप आगे चलते जाओगे तो धीरे धीरे आपको ये वाला कंडीशन हर ऑल्टरनेट नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होता दिखेगा, विच इज बेसिकली अ कंडीशन फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ f r to r is strictly decreasing with ft is less than pi by 2 for all t belongs to r, then let g be a function defined by gt is equal to sin ft, which of the following statement is correct? देखो अब gt is basically sin ft, जहां पर ft is always lying between minus pi by 2 से pi by, and it is decreasing। अब देखो साइन की वैल्यू अगर हम लोग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देखें, यहां पर 1 होती है, यहां पर -1 होती है, ये हम लोग यहाँ ओरिजिन डाल देते हैं, ये है माइनस पाई बाई 2, ये है पाई बाई। फाइन, अब देखो ft इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये हमेशा यहां से इधर आ रहा है। यहां पर देखो साइन की वैल्यू भी ऊपर से नीचे जा रही है ऑल द टाइम, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि gt इज एक्चुअली अ डिक्रीजिंग फंक्शन, चाहे वो किसी भी रेंज में क्यों ना लाई करे। फाइन, नेक्स्ट क्या है, let fg r to r be functions if g is continuous then which of the following cases implies that f is continuous। बेसिकली आपको यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल बस निकालना होता है, बाकी सब का कोई ये नहीं है। हम लोग को पता है ऑप्शन ए इस पूरे पेपर में हर जगह सही है, तो हम लोग बाकी ऑप्शन एक बार चेक करके देखते हैं। देखो gx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ fx, यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो fx कुछ इस तरह का है। फाइन, इट इज इक्वल टू -2 फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड 2 फॉर ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। अब जब हम लोग इसका मॉड लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हेंस ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जो f है वो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट fx² सिमिलर टाइप का आप ले लो कि लेट्स से ये 1 से शुरू हो रहा था ऐसे, और ये कहीं लेट्स से इधर ऐसे खत्म हो रहा था या ऐसे खत्म हो रहा था नीचे की तरफ। हम लोग बेसिकली दो अलग अलग रेंजेस डिफाइन कर देते हैं, 0 से बड़े के लिए और 0 से कम के लिए। फाइन, या हाँ ठीक है, एक इक्वल टू भी आएगा। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि एक गैप आ रहा है f के बीच में, जबकि g में जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे, लेट्स से ये -1 पे था और ये 1 पे था, जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। फाइन, व्हाट इज नेक्स्ट, साइन ऑफ fx, अगेन सिमिलर टाइप की चीज है कि हमें पता है साइन ऑफ हाँ लेट्स से fx की वैल्यू क्या है, पाई है फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 और -पाई है फॉर ऑल लेस देन 0। ठीक है, इससे
साइन की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, और इस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं कि gx विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस। हाउएवर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक वैल्यू ऊपर है, एक वैल्यू नीचे है, और इसी कारण से fx इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे केस में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप क्यूब रूट का जो फंक्शन है वो देखते हैं तो वो बेसिकली fx क्या है, देखो क्यूब रूट है gx का, तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होता है। और इसको आप काउंटर एग्जाम्पल्स थोड़ा सोच के भी देख सकते हो, बाकियों के आपके काफी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इस केस में वो चीज नहीं होगा और इसीलिए वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अंडर द ग्राफ ऑफ द कर्व। फाइन, हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ बनाकर सॉल्व करें तो बेटर होगा। इस तरह का ग्राफ आएगा 1 पर, इसमें देखो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, इसका एरिया क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्स वाई इज दिस एरिया, और बेसिकली इसका जो डबल होगा वो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। अब देखो अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो हमें डी ए बाई डी एक्स करना होगा, इसको यहाँ अलग लिख लो 2x माइनस 2x क्यूब, ठीक है। डी ए बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 6x स्क्वायर, इसको अगर हम लोग 0 लें तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब देखो हम लोग वेवी कर्व मेथड लगाते हैं, बेसिकली -1/√3 यहाँ पे प्लस 1/√3 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव है तो ये इस तरह से जाएगा, यानी -1/√3 पर इसका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये एक मिनिमा है, और प्लस 1/√3 पर ये मैक्सिमा है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है स्लोप। ठीक है, हम लोग अब इस पे प्लस 1/√3 लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 2/3। फाइन, 2 इंटू 1/√3 इंटू 2/3, ये क्या आ रहा है 4/3√3, हेंस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया लेट एम बी अ सेट ऑफ ऑल 3/3 मेट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, कंसीडर रिलेशन आर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस b इज एन इंटीजर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में अगर आप देखोगे तो आसान है काफी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को प्रूव करना। ट्रांजिटिव के लिए मैं हमेशा कहता हूं काउंटर एग्जांपल सोचने की कोशिश करो, एकदम एक्सट्रीम तक जाओ काउंटर एग्जांपल्स के, और तब अगर आपका आंसर नहीं आए तब थोड़ा थ्योरम वगैरह सोचने की कोशिश करो। फाइन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ होगा ही a माइनस ए कर दो तो 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 होता है। अब देखो अगर सिमेट्रिक हो तो हमें पता है a माइनस बी का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ b माइनस ए का डिटर्मिनेंट। फाइन, तो ये सिंपल सा चीज है, हेंस सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए एक्चुअली मैंने काफी देर बैठकर एक काउंटर एग्जांपल सोचा, मैंने काफी सारे केसेस भी ट्राई किए। बेसिकली इंटीजर्स डालोगे तो नहीं आ रहा है, फ्रैक्शंस मैंने डाल के देखे मुझसे नहीं बना, मैंने फिर इरेशनल नंबर्स डाल के देखे क्योंकि वो भी रियल नंबर्स हैं बेसिकली, तो हम लोग रूट्स ले लेते हैं। अब देखो मैं केस आपको बताता हूं, लेट ए बी 1 1 1 1, यहां पर √2 और √2 ले लो, हाँ ये सारा बी एक मैट्रिक्स ले लो जिसमें ये 0 0 0 है और 1 1 1 1 1 1। फाइन, और सी एक ले लो, ये मैट्रिक्स है बेसिकली सारे, सी एक ऐसा केस ले लो जिसमें ये -1 1 1 √3 1 1 1 1। फाइन, अब देखो a माइनस बी जब आप करोगे तो ये सारा कट जाएगा, आपके पास बस ये बचेगा √2, ये बेसिकली आपको एक इंटीजर दे देगा 2। b माइनस सी जब आप करोगे तो भी बस आपके पास -1 √3 बचेगा, ये आपको एक इंटीजर दे देगा 3 -3 बेसिकली। जब आप a माइनस सी करोगे तो क्या दिखेगा 2 √2 माइनस √3 √2 माइनस √3, ये बेसिकली है 2 इंटू √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, जो कि आपके एक टर्म दे देगा √6 जो कि इंटीजर नहीं है, तो हेंस a माइनस सी इस सेट को बिलोंग नहीं करता और इसलिए ये सेट ट्रांजिटिव नहीं है। वही जैसा मैंने कह रहा था, आपको एकदम सारे सिनेरियोज लेकर एक एक काउंटर एग्जांपल बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए और आपको कहीं ना कहीं ये चीज हिट कर ही जाएगी। फाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23C0 23C2 23C4 अप टू 23C22? बहुत ही सिंपल है, मुझे उम्मीद है अगर आपने बाइनोमियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाला जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आता है, तो आपको पता है देखो 23C0 प्लस 23C1 प्लस डॉट डॉट 23C2 सॉरी 23C23, ये पूरे का जो सम होता है वो बेसिकली 2 टू द पावर 23 होता है। इसको जब हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, इवन कोएफिशिएंट्स वाले और ऑड कोएफिशिएंट्स वाले, तो वो होता है 23C0 प्लस 23C2 डॉट डॉट 23C22 प्लस
एक दूसरा सेट जिसमें सारे ऑड हैं, और ये दोनों 2 टू द पावर 22 और 2 टू द पावर 22 हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब इसका लॉन्ग मेथड भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, बेसिक सा थ्योरम टाइप का आप मान सकते चल सकते हो इसको। फाइन एफ क्यू से क्यू इज अ फंक्शन सो दैट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू। F1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें पूछा है बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इसमें देखो सबसे मजेदार चीज क्या है, F1 को बेसिकली हम लोग F1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। F1 को हम लोग F1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। इससे क्या मिलेगा, हमारे F1/2 की जो वैल्यू है वो बेसिकली F1/2 आ जाएगी होल बाई 2, क्योंकि ये 2 इंटू F1/2 हो जाएगा इस वाले रिलेशन जो हमें दी हुई है उससे। फाइन, सिमिलरली ये हो जाएगा F1/3 का वैल्यू इज बेसिकली F1/3, मतलब पूरे होल बाई 3। इस तरह से हम लोग किसी भी f ऑफ 1/n को निकाल सकते हैं। फाइन, ये एक चीज हुआ। अब देखो अगर हम लोग ऊपर जाएं तो f ऑफ 2 को हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस 1, बेसिकली 2 ऑफ F1। तो हम लोग यहाँ पे भी f ऑफ p अगर लिखें तो दैट इज इक्वल टू p इंटू F1। फाइन, ये चीज भी क्लियर है आपकी। अब देखो मजेदार चीज क्या है, अगर हम लोग कोई भी इंटीजर लिखना चाहें f ऑफ p1/q1, सॉरी इंटीजर नहीं, कोई भी रेशनल नंबर जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो लिखना चाहें, दिस विल बी इक्वल टू p1/q1 इंटू F1। कैसे आया, मुझे उम्मीद है आपको पता है। देखो इसको पहले ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, p1 इंटू f ऑफ 1/q1 एंड दिस विल बिकम 1/q1 इंटू F1, और p1 तो पहले से था ही, इसीलिए बेसिकली एनी p1/q1 को जब आप इस फंक्शन में डालोगे तो आपको p1/q1 ही मिलेगा। एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन टाइप की चीज है ये। यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बोला, सॉरी आइडेंटिटी नहीं है, 10 इंटू आइडेंटिटी ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कोई भी इंटीजर, कोई भी रेशनल नंबर इसमें डालो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा 10 टाइम्स दैट रेशनल नंबर, इसीलिए पूरा रेंज कवर कर लेगा। हेंस इट इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। और क्योंकि यहाँ पर एक रेशनल नंबर डालने से कोई दूसरा आपको नहीं मिल सकता, एक p1/q1 के लिए आपको वही p1/q1 मिलेगा, कोई p2/q2 नहीं मिलेगा, इसीलिए इट इज ऑल्सो एन इंजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन, हेंस ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट दिस इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। देखो log x को अगर हम लोग t ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू e टू द पावर t, dx इज इक्वल टू e टू द पावर t dt। फाइन, और देखो x इक्वल टू e टू द पावर t डालने से हमारा जो ये वाला e है वो नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 e टू द पावर t साइन स्क्वायर t प्लस साइन, इसको हम लोग यहां बाहर ले आते हैं 2t। फाइन, ये हमारे पूरा जो प्रेमिस है वो बदल गया है। अब देखो यहां से ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब इस e टू द पावर t कॉस स्क्वायर टी को हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन के अंदर देखो 2 कॉस t साइन t, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर इंटू e टू द पावर t dt। फाइन, ये वाला चीज याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग अलग से अब इसमें डालकर देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें डालकर देखते हैं, बेसिकली हमारा इनिशियल इंटीग्रेशन क्या था, -π/2 से π/2 e टू द पावर t। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर t था तो उसको हमने यहाँ तोड़ दिया है, 1 को अलग ही कर लो। चलो यहाँ पे फिर से आओ, -π/2 से π/2 e टू द पावर t इंटू साइन 2t, ये माइनस में है सॉरी, ये हम लोग बेसिकली इस cos स्क्वायर t को यहां लिख रहे हैं जो हमने यहां पाया था। इस 2 cos t sin t को हम लोग sin 2t लिख सकते हैं, क्योंकि फाइन, मैं थोड़ा एक मिनट मैं थोड़ा क्लियरली इसको लिख कर देता हूं। हमें क्या मिला था, देखो दिस वाज बेसिकली e टू द पावर t sin स्क्वायर t प्लस sin 2t। ओके, हमने इस साइन स्क्वायर टी को तोड़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। अब हमने इस e टू द पावर टी कॉस स्क्वायर टी को अलग से जब लिया तो हमें क्या मिला, e टू द पावर टी कॉस स्क्वायर टी माइनस
इंटीग्रेशन के अंदर हमें मिला था 2 cos t sin t, प्लस आ गया था यहाँ माइनस साइन के साथ, और e टू द पावर t dt। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग बेसिकली लगा रहे हैं। इस पूरे को हम लोग साइन 2t लिख सकते हैं। फाइन। अब देखो माइनस था इसके सामने, तो हम लोग इस पूरे को फिर से लिखते हैं। दिस इज बेसिकली e टू द पावर t इंटू दिस 1 प्लस e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन हमने कर दिया है वो है e टू द पावर t cos स्क्वायर t। यहाँ माइनस ही चले जा रहा है इसीलिए माइनस लगा लो पहले। ठीक है, माइनस के अंदर ये यहाँ आ गया साइन 2t e टू द पावर t dt, और अब इस साइन t को अलग से लिखो प्लस साइन 2t e टू द पावर t dt। फाइन, ये पहले कैंसिल हुआ। अब देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेके जाना है इस पूरे चीज को। कॉस दोनों पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर 0 होता है, इसलिए ये वाला टर्म 0 हो गया। अब ये देखो, सॉरी, हाँ, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t होगा, जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाना चाहता है। तो बेसिकली दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई 2। इसीलिए ऑप्शन ए सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, log x को एक अलग फंक्शन ले लिया, t ले लिया मान लो, उसके बाद हमने उसके टर्म में पूरा इंटीग्रेशन लिखा, फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, और उसके बाद लिमिट्स बैठाकर हमें जो मिला वो ए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो बाद का साइन 2t वाला पोर्शन था वो कट गया लिमिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम लोग कर रहे थे उसके क्रम में। फाइन, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ इन द xy प्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एक टिप बहुत ही पहले दी थी कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो उसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, खासकर ऐसे में जहां पर आपको पूछ रहा है कि ये कर्व कौन सा बन रहा है। फाइन, अगर हम लोग z को ले लें x प्लस आई वाई, तो हमें हमें आई जेड क्या मिलेगा, बेसिकली माइनस वाई प्लस आई एक्स। फाइन, अब देखो z माइनस आई जेड क्या हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस वाई प्लस आई इंटू वाई माइनस एक्स। फाइन, हमें अब क्या दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, दिस इज बेसिकली रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कॉमा रूट नहीं, यहाँ पर z स्क्वायर है क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइन, ये हमारा पॉइंट है इन दी एंड। इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। फाइन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये 2xy कट गया, पूरा चीज रूट के अंदर था, तो दिस इज बेसिकली रूट 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं रूट 2t कॉमा टी स्क्वायर। ये चीज आपको एक बेल रिंग कर रही है। देखो पैराबोला का इक्वेशन हमें पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज बेसिकली दिस y और x यहाँ पर आप हाँ, इसको हम लोग ऑल्सो एक और टर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जब हमारे पास ऐसा वर्टिकल पैराबोला आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर अगर करोगे तो क्या मिलेगा, 2t स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा y है यहाँ पर। तो इससे हमें दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, जो कि वर्टिकल साइड फेस कर रहा है। फाइन, next question, ship sets off voyage with 3 engines ABC. Ship can complete the voyage if at least 2 of these engines keep working. Probability that engine A breaks down is this, B breaks down is this, C breaks down is this. What is the probability that ship will complete the voyage? Basically ये जो probability होगी, that will be intersection of only A breaks down, only B breaks down, only C breaks down and no breakdown. Only A का देखो क्या है, 1/4 that A breaks down, 3/4 that B does not break down, and 1/2 that C does not break down. Plus अब A does not break down, इसकी probability 3/4, B breaks down, इसकी probability 1/4, C does not break down, इसकी probability 1/2. Next, A does not break down, B does not break down, C breaks down. Next, A does not break down, B does not break down, C does not break down, तो none break down. ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, बेसिकली आपके पास 32, ऊपर आ रहा है 3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 9। ओके, ये चीज आ गया 24/32। 24/32 इज बेसिकली 3/4। आपका आंसर ये हो जाएगा।
फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल BAQ equal to CPQ, CBQ is equal to pi by 2, length of QA is 3, AB is 4, BC is 1, what is the length of PQ? बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग ये बनाते हैं, हम लोग सारे ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाते हैं बेसिकली। ये है BQA, एक ट्राइंगल यहां पर है देखो QP, इसको M ले लेते हैं हम लोग M, एक ट्राइंगल यहां है देखो BCM, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल को अब हम लोग इस एंगल को अब हम लोग थीटा लेते हैं। ये कौन सा एंगल है? B वाला, ये थीटा है। यहां पर देखो एक पैरेलल अगर हम लोग लाइन बनाए, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। हेंस इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा है। अब देखो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स का पता है, अगर दो ट्राइंगल्स जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं वो एक सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। यहां पर देखो ये इक्वल है, 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 इसी कारण से जो तीसरे एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। फाइन, अब देखो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बेसिकली, इसको हम लोग रीड्रॉ कर देते हैं बेसिकली फिर से इसी के शेप में। दिस इज M जहां पर थीटा है, दिस इज B जहां पर 90 है, और दिस इज C। अब देखो हमारा काम इससे काफी आसान हो गया। ये वाला है 4, ये वाला है 3, ये वाला है 5। इसकी हमें लेंथ नहीं पता, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, और इसका भी हमें लेंथ नहीं पता। इस ट्राइंगल में हमें पता है BC इज 1, इसकी और इसकी लेंथ नहीं पता। अब देखो हम लोग ट्राइंगल BQA और MCB देखते हैं। फाइन, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इस 3 का यहां 1 हो गया है, बेसिकली द रेशियो इज 3/1 इक्वल टू QA जो कि 4 है, QA बाई BM इज इक्वल टू 5/MC। फाइन, यहां से देखो BM क्या मिला हमें 4/3, MC क्या मिला हमें 5/3। MC क्या है देखो, ये है 5/3, ये है 4/3। इस 4/3 के कारण हमें ये QM क्या मिल जाएगा 5 माइनस 4/3, दिस इज बेसिकली 11/3, हमें QM मिल गया 11/3। इसको यहां लिख ही देते हैं, ठीक है। इससे हमारा बेसिकली क्वेश्चन बन गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी हमें पता है, तो देखो क्या होगा 11/3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई 4। सॉरी कुछ गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे, हाँ नहीं QM है यहाँ पर, हमें हमें PQ निकालना है, सॉरी PQ बाई 3। ओके, ये 3 यहाँ कैंसिल हो गया, हमारा बेसिकली PQ आ गया 11/5 विच इज इक्वल टू 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन छोड़ दिया था बीच में, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करने में मुझे थोड़ी हेल्प लगी थी, मेरे से हुआ नहीं था शुरू में। बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको, x cos y dy by dx plus 1/x sin y is equal to x। बेसिकली यहाँ पर आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, पहली नजर में आपको ऐसा देख के लगेगा, लेकिन देखो x cos y dy plus sin y dx इक्वल टू x स्क्वायर dx। फाइन, ये यहाँ पर देखे हमें पता चल रहा है। अब इस पूरे को अगर थोड़े गौर से देखो तो दिस इज नथिंग बट d ऑफ x sin y, ठीक है। जब ये हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो सबसे पहले dx मिलेगा तो उसके साथ sin y मिल गया, और फिर जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें cos y dy मिलता है और साथ में हमें x मिल गया। फाइन, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर dx ऑन दिस साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो हमें मिलेगा x sin y इक्वल टू x क्यूब बाई 3 प्लस c। अब इसमें ये वाली चीज डालते हैं, जब y pi/2 है तो यानी x इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है x इक्वल टू √3, तो बेसिकली √3 इज इक्वल टू 3√3/3 प्लस c। यहां से हमें क्या दिखा, 3 कैंसिल, √3 कैंसिल, c इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसे हटा दो। बेसिकली हमें मिला x sin y इक्वल टू x क्यूब बाई 3, ये हमें x स्क्वायर बाई 3 मिल गया। हमें दिया हुआ है x इक्वल टू √3/2 यानी sin y इक्वल टू 3/2 इंटू 1/3 यानी 1/2। y आ गया यहाँ से y/6 यानी 30 डिग्री। इसके साथ मैथ्स का सोल्यूशन खत्म हुआ। मैं फिजिक्स भी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा।